परम गंभीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयान्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूताणं विमलाणं नाणिदंसमयारं तैलोयसेयाणं नमोऽसि यस्य विसीताणं प्रणमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो लोय सर्वसाम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कोटि मुनिराजों की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य श्रवण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रवण मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, जीते जीते आज हर इंसान मरते हुए दिख रहा है। तलाश करते तलाश 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 करते करते बेचारा आज का इंसान मोदी जी लाश बन गया। वह प्रत्येक जीवन के क्षणों में जीवन की तलाश कर रहा है, पर शायद आज तक उसकी तलाश पूर्ण नहीं हो पाई। कोई भी ऐसा समय उसके जीवन में आज तक नहीं आया कि उसकी तलाश का उसे कुछ फल मिला। पूरा जीवन बीत गया, बचपन से 55 और 55 से शमशान तक की यात्रा भी पूरी हो गई, पर मात्र और मात्र वह तलाशता रहा और स्वयं के जीवन को एक लाश के तुल्य बनाता रहा। कितना ही कुछ भी कह दे उस लाश के कान में जाकर, परमात्मा भी कह दे, गुरु भी कह दे, पर वह लाश चेतने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आज के इस वर्तमान के इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। प्रभु ने समझाया, गुरु ने समझाया, सबने समझाया, फिर समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि जीवन मात्र और मात्र उस सुख शांति की तलाश में व्यक्ति स्वयं के हाथों से एक लाश बना के रखा। जितना चाहे उस लाश को व्यक्ति समझाए, पर क्या सौधर्म जी वह लाश पुनः चेतेगी, उठेगी? नहीं। वह लाश का काम तो मात्र चेतना नहीं है, चिता पे पहुंचना है और जल के समाप्त होना है। बिल्कुल ऐसा ही आज वर्तमान का इंसान और वर्तमान का मनुष्य हो चुका है। वह खोज तो रहा है,
जीने के बहाने भी खोज रहा है, जीने की कोशिश भी कर रहा है, पर जब जब उसने जीने की कोशिश की, जब जब जीने के लिए कुछ कारण खोजे, तब तब उस समय पर वो मरता रहा। नहीं मिल पाया एक भी सच्चा और अच्छा उसे कारण नहीं मिल पाया कि जीवन जीते जीते जीने का। जीवन तो जिया, हर व्यक्ति ने जीवन जिया। एक वृद्ध ने, एक युवा ने, एक स्त्री ने, एक पुरुष ने, तिर्यंच ने, सब ने जीवन तो जिया, पर वह जीवन मात्र मरते मरते जिया, जीवन जीते जीते नहीं जिया। अगर इंसान होता, थोड़ी सी भावनाएं होती, स्वयं की और दूसरों की भावनाओं की थोड़ी सी कदर होती, थोड़ी सी संवेदनाएं होती, तो माना भी जा सकता था कि वह जीते जीते जी रहा है। पर आज का इंसान मात्र और मात्र भावनाओं से शून्य होकर उस लाश के भांति जीवन जी रहा है। जी तो रहा है, पर जी लगाकर नहीं जी पा रहा है। जीवन तो जी रहा है, पर जी लगा के नहीं जी पा रहा है। भले ही आज 5G 6G सब जी आ गए, पर अपने जी पे जी नहीं लगा पा रहा है। अपने जी पे जी नहीं लगा पा रहा है। वे बाहर के सब जी, भौतिक जी मिल गए, पर ना प्रभु जी, ना गुरु जी, ना स्वयं के जी को समझ पाए। क्योंकि आज तक उस बेशकीमती अनमोल उस मनुष्य पर्याय के उस आनंद के सुख के क्षणों को जीव प्राप्त ही नहीं कर पाए। जीवन 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 जीवन, ये मात्र सोचते सोचते जीना है, ये सोचते सोचते वह जीवन में जीवन जीना छूटकर मात्र बंधना और बांधना सीख चुका है। कभी स्वयं को, कभी दूसरों को, कभी दूसरों को, कभी स्वयं को। पूरा जीवन उन 5 पापों के निमित्त से वह स्वयं को और दूसरों को बांधने में व्यतीत करता गया। और ये भी पक्का है, जब तक जीव उन पापों में उलझा रहेगा, स्वयं को दूसरों को बांधने का प्रयास करता रहेगा, तब तक कभी भी जीते जी जीने की कला उसे आ ही नहीं सकती। जीते जी जी नहीं रहा है, जीते जी मर रहा है, मरते मरते ही जी रहा है। और जब तक मरते 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 राकेश जी जीते रहोगे, तब तक जीवन जीने की कला आने वाली नहीं है। कितने सारे कार्य कर लिए, शादी हो गई, पता है मुझे, पूछना पड़ता है सबके सामने। शादी हो गई, बेटा हो गया, अब बेटे की भी शादी का नंबर आ गया, पर आज तक इतनी उम्र में कभी ऐसा क्षण अपने जीवन में, आपके जीवन में आया कि उस क्षण को हम आज तक याद रखें? नहीं आनंद ले पाए, नहीं आनंद ले पाए। कोई भी ऐसी घटना हम आज तक स्मरण में नहीं रख पाए कि जिसको हमने ऐसे बहुमूल्य आनंद और उत्साह के साथ जीना सीखा। कार्य तो कर लिए, प्रभु की भक्ति भी कर ली, देवशास्त्र गुरु की मां आराधना भी कर ली, पर उसमें भी हम आनंद नहीं लूट पाए, आनंद नहीं लूट पाए। यहां भी पहुंचे, प्रभु के दर पे भी पहुंचे, हमें तो मात्र नोटों के बंडल दिखते रहे, कर्मों के बंडल नहीं दिख पाए। सोचो, विचार करो, निर्णय करो कि हमें अपने इस जीवन को मरते मरते नहीं जीना है, जीते जीते जीने का प्रयास करो। जो ये दूसरों के बंधने के निमित्त से हमने अपने इस जीवन को जो लाश बना के रखा है, वहां दूसरों में तलाश मत करो। तलाश ही करनी है, खोज ही करनी है। अगर अपने आप में खोजता, अपने आप में अगर तलाश करता, तो शायद ये लाश ना बनता। मत बनो लाश, मत बनो लाश। ये मनुष्य पर्याय का जीवन इस संसार का सबसे 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 बड़ा उत्कृष्ट जीवन है। पर जीवन की कीमत किसे है? मात्र जीवन के मायने हमने इतने ही समझ के रखे हैं कि जन्म हुआ, पढ़े लिखे, पैसे कमाए, बच्चों को जन्म दिया, बूढ़े हो गए, मर गए, खत्म। इसके अलावा जीवन का अर्थ ही नहीं समझा। ज्यादा से ज्यादा हम अपने आप को धर्मात्मा मानने लगे, सो मंदिर में पहुंच गए, अभिषेक पूजा कर ली, स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा बहुत गुरु की सेवा कर ली,
हो गया धर्मात्मा का जीवन। मात्र इतना ही जीवन के मायने, इतना ही जीवन संकुचित नहीं है। ये तो हमने अपने जीवन को मात्र चंद स्थानों में और चंद क्षेत्रों में बांध के रखा है, जिसके निमित्त से, जिसके कारण से हम संसार में बंध के रह रहे हैं। अनंत शक्ति हमारे आत्मा में नहीं, इस मनुष्य पर्याय के निमित्त से भी है, पर जीव नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि मात्र और मात्र भीतर की जो राग द्वेष की गंध है, राग द्वेष का जो मन में लगा हुआ कुष्ठ है, उस कारण से जीव जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा है, नहीं मिल पाया आज तक उस व्यक्ति को अमृत। क्यों मृत हुआ? जो जन्मता है वो मरता है, भले ही 80-90 में मर रहा है, पर वह ये भूल रहा है कि प्रति समय प्रति क्षण वह उन विषय भोग राग द्वेष के निमित्त से मर रहा है। लाश बन के अपने जीवन को मृत कर चुका है। क्यों? क्योंकि आज तक अमृत नहीं मिला। क्या माँ अमृत नहीं जानते? अमृत जानते आप लोग? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अमृत? हमें तो महाराज जी एक ही अमृत पता है, जो हमने कभी टीवी और उसमें देखा है। वो अमृत निकला था समुद्र मंथन से, वह देवों ने पी लिया, वे तो अमर हो गए। पर जो अमर है वैसे देव भी मरते हैं, क्योंकि वास्तविकता में अभी उन्हें अमृत नहीं मिला। उन्हें भी कहीं ना कहीं वह लोभ कषाय सता रही है, कहीं ना कहीं क्रोध मान माया इन कषायों के निमित्त से उस अमृत तक हम पहुंच नहीं पाए। जीवन तभी अमृत होगा, जीवन तभी अमृत होगा जब हम दूसरों में अच्छाई बुराई किसी की तलाश छोड़कर अपने आप में सच्चाई और अच्छाई की तलाश करने लग जाए। तलाश तो की, खोज तो की, पर जो खोज की, जो हमने इच्छाएं की, चाहे सुख शांति की हो या अन्य भी प्रकार की, मात्र वह तलाश हमारी दूसरे तक सीमित थी, हम स्वयं तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए जीवन को मृत करते रहे, लाश बनाते रहे, अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। एक मिला कि दूसरे की इच्छा, दूसरा मिला कि तीसरे की इच्छा, तीसरा मिला कि चौथे की इच्छा। एक समय भी ऐसा व्यतीत नहीं हुआ जब हम कुछ इच्छा और आकांक्षा से रहित होकर जिए। मात्र और मात्र शब्दों को दोहरा देना और शब्दों में ये पढ़ते रहना भिन्न विषय है कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। कई बार पढ़ लिया, कई बार पढ़ लिया, कई बार पढ़ लिया, पर कभी उनका ध्यान और उनकी जैसी चर्या में हमारा चित्त अनुरक्त रहा नहीं रहा। एक एक शब्द, एक एक पंक्ति के द्वारा कवि ने अद्भुत रहस्य जीवन जीने की कला इस मेरी भावना में उद्घाटित करके रखी। वे दिगंबर साधु निर्ग्रंथ मुनिराज उन पांचों पापों से रहित होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आप एक पाप से दूर हो पाए? नहीं हो पाए। ना हिंसा छोड़ पाए, ना चोरी, ना झूठ। झूठ तो शायद माताओं आप लोग बोलते नहीं होंगे ना? झूठ तो नहीं बोलते ना? यही तो सबसे बड़ा झूठ है कि हम झूठ नहीं बोलते। यही तो सबसे बड़ा झूठ है। वह कसम खा के कहते हम तो बोलेंगे। क्या वे कहाँ है एडवोकेट? अभी बता रहे थे ना एडवोकेट। उस पे हाथ रख के कहते हैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के बिना कुछ नहीं कहूंगा। ये सफेद झूठ बोल के आते हैं। वहां तो फिर भी हाथ रखना पड़ता है। यहाँ तो ऐसे भी जीव है, परमात्मा को भी हाथ, परमात्मा पर भी हाथ रखते हुए कहते हैं हम तो झूठ बोलते ही नहीं है। कहा दिगंबर साधु जिनके नाम पर तुम, जिनके उपकारों से तले तुम जी रहे हो, और उनकी चर्या में अनुरक्त रहना तो छोड़ दो, कम से कम उनकी चर्या का बोध तो हो। वे पांचों पापों का त्याग करके अपने जीवन को अमृत बना रहे हैं, और हम उन पांचों पापों के निमित्त से अपने जीवन को बंद कर स्वयं ही मृत बना रहे हैं, लाश बना रहे हैं। जब तक उन पांचों पापों से दूरी नहीं होगी, पांचों पापों से, चारों कषायों से दूर नहीं होंगे, तब तक विश्वास मानना जीवन अमृत में हो नहीं सकता। कितना ही वह तरल द्रव्य जैसा काल्पनिक वह अमृत पी भी लेना, पर अखिलेश जी
जीवन अमृत नहीं होने वाला। बहुत सारों ने नामों के आगे पीछे अमृत रख लिया नाम, पर वह अमृत जीवन नहीं हो सकता। अमृत तभी होगा जब हम इस जीवन जीने की कला को सीख ले, मरते मरते जीना, मरते मरते जीना छोड़ दे। क्योंकि आज तक जो भी किया उन पापों के निमित्त से, कषायों के निमित्त से हम जहां जहां उस हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह में जीते गए, तब तक विश्वास मानना तुमने अपने आप को मारा है, अपने आप को कर्मों से बांधा है। व्यक्ति ये सोचता है हम तो चोरी छुपे कर रहे हैं, किसको पता है मैंने पाप किया। पर इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना चिराग भाई, तुम कितने ही चोरी छुपे दरवाजा बंद करके पाप कर लेना, किसी के नजरों में भले ही नहीं आए, पर भगवान केवली का कैमरा हमेशा के लिए चल रहा है। हमेशा के लिए उनका कैमरा चल रहा है। वह तो आज के न्यूज चैनल पे लिखना पड़ता है 24/7। बहुत सारे चैनल चल गए ना, 24 घंटे 7 दिन, भले ही वे कैमरा, उसके चैनल एक बार फेल हो जाए, पर हमारे केवली भगवान का, हमारे सिद्ध भगवान का जो केवल ज्ञान का कैमरा है वह 24/7 चल रहा है। तुम चाहे बुलेट प्रूफ कमरे में हो, वाटर प्रूफ कमरे में हो, चाहे कोई भी प्रूफ कमरे में हो, पर केवली के ज्ञान में तुम्हारा पाप झलक चुका है। क्यों हम जीवन को लाश बना रहे हैं, क्यों हम जीवन को मृत बना रहे हैं? ये मनुष्य ही जीवन था जिसके द्वारा हम अपने आप को, अपनी आत्मा को अमृत बना सकते थे। पर व्यक्ति नहीं उठ पा रहा है, अभी तक उन 5 पापों से उठते हुए अपने जीवन को अमृत बना ही नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं वह भीतर छोटी सी लोभ कषाय सता रही है। ऐसा कोई भी समय नहीं जाता है माँ जब जीव उन कषायों से और पापों से रहित होता है। होता है क्या? भगवान के पास भी बैठे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, पर यहाँ बैठे बैठे भी याद आ रही है कि कब विधान हो जाए पूरा और कब जाके घर में रखे हुए कुकर को निकाल के उतार के दाल को बघार लगा के खिला। ऐसी स्थिति है कहने के लिए तो हम देव शास्त्र गुरु के सामने बैठे हैं, पर किसी को दुकान के ताले दिख रहे हैं, किसी को नोटों के बंडल दिख रहे हैं, तो किसी को रोटी के डिब्बे दिख रहे हैं। ऐसे ही है।